दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कौन सी है? चीन, अमेरिका, भारत, रोम का पुराना एम्पायर? नहीं दोस्तों, ये है चींटियों की खुफिया सल्तनत। एक ऐसी दुनिया जो आपके कदमों के नीचे छुपी है, जहां बादशाहत है, फौज है, मजदूर है, जासूस हैं और हाँ, बगावत भी होती है। आज की ये वीडियो एक मुकम्मल, शानदार और फिल्मी दास्तान चींटियों की हैरत अंगेज दुनिया पर मुश्तमिल है। जी हाँ, चींटियों की दुनिया में सब कुछ मुनज़्ज़म होता है। हर कॉलोनी एक सल्तनत है और उसकी मलका क्वीन बादशाहत चलाती है। मलका चींटी सिर्फ आराम करती है और हजारों अंडे देती है। मजदूर चींटियां सफाई, खुराक की तलाश और बच्चों की देखभाल करती हैं। सिपाही चींटियां हर वक्त तलवारें थामे दुश्मन के इंतजार में खड़ी होती हैं। ओ सॉरी, जी हाँ, जबड़े, तलवारें नहीं, जबड़े। जी हाँ, और कुछ खास चींटियां होती हैं जो जासूसों की तरह दूसरे दुश्मन कॉलोनियों में दाखिल होती हैं, मालूमात लाती हैं और कभी कभी धोखा भी देती हैं। जी हाँ, चींटियों की जुबान की बात करते हैं। चींटियां बोलती नहीं हैं, लेकिन इनकी खुशबू बोलती है। जी हाँ, चींटियां फेरोमोन्स छोड़ती हैं। ये एक खुशबू वाला केमिकल होता है जिससे ये आवाज पैदा करती हैं और बात करती हैं। जब एक चींटी खुराक ढूंढ देती है तो वो अपने रास्ते पर खुशबू छोड़ती जाती है और बाकी चींटियां पीछे पीछे चल पड़ती हैं। यही नहीं, अगर खतरा हो तो चींटी इमरजेंसी सिग्नल भेजती रहती है, यानी खुशबू का अलार्म बजा देती है। फौज तैयार करो, हमला हो गया है। जी हाँ, चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा बोझ उठा सकती है। जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते और सुरंगें बनाती है बगैर किसी नक्शे के। आप और मैं बगैर किसी नेविगेशन के किसी भी कंट्री में या किसी भी शहर में नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन्हें किसी भी जीपीएस या नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये है दुनिया की कमाल, जबरदस्त चींटियां। इनके पास जीपीएस नहीं है, लेकिन वो रास्ता नहीं भूलती हैं। वो फौजी मार्च की तरह कतार में चलती हैं और कभी टकराव नहीं होता। और सबसे खास बात, जब हजारों चींटियां एक साथ काम करती हैं तो वो एक जानदार मशीन बन जाती हैं, जैसे कोई सुपर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, आपको लगता है कि चींटियां आपस में जंगें नहीं लड़ती? क्या आपको लगता है कि चींटियां मासूम है? जी हाँ, जरा रुके, हम आपको बताते हैं कि चींटियां इतनी मासूम नहीं होती। यहाँ तो धमाके नहीं होते, लेकिन लड़ाई जरूर होती है। जी हाँ, लड़ाई, और ऐसी लड़ाई होती है कि कुछ चींटियां दुश्मन कॉलोनी पर हमला करती हैं, अंडे चुरा लेती हैं और फिर इन अंडों से निकलने वाली चींटियों को गुलाम बना लेती हैं। जी हाँ, अंडे चुराकर गुलाम बनाने वाली पॉलिसी बड़ी अजीब सी नजर आती है। जी हाँ, चींटियों की गुलामी का निजाम भी होता है। कुछ चींटियां सिर्फ लड़ाई के लिए पैदा होती हैं। उनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि दूसरों को आधा चबा सकती हैं। जी हाँ, चींटी और साइंस का मुस्तकबिल भी देखा जाए तो ये भी जानता है। आज के साइंसदान चींटी की दुनिया से एआई यानी कि मसनूई ज़हानत सीख रहे हैं। चींटियों के नेटवर्क से स्मार्ट रोबोट्स बन रहे हैं। उनकी कम्युनिकेशन से इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है और उनकी हरकत से लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम भी जबरदस्त और जदीद हो रहे हैं। ये मुस्तकबिल का उस्ताद है। जी हाँ, चींटी की मोहब्बत और कुर्बानी की बात भी कर लेते हैं। जब एक कॉलोनी पर हमला होता है तो सिपाही चींटी अपनी जान पर खेल जाती हैं। कभी कभी खुद को दुश्मन की आगे डाल देती हैं ताकि बाकी बच सके। ऐसा जज्बा, ऐसी वफादारी हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। जी हाँ, कदमों तले छुपी एक अजीम सुल्तान के बारे में। चींटी कोई आम मखलूक नहीं, ये एक बादशाही निज़ाम है, एक फौज है, एक फैमिली है। ये कुदरत का छोटा सा कमाल है जो हमें नज़म, कुर्बानी, इत्तेहाद और अक्लमंदी सिखाता है। जी हाँ, आज जब आप फर्श पर चलते हुए एक चींटी को देखें तो ज़रा रुक कर सोचेगा कि शायद वो किसी मिशन पर है, शायद वो एक सिपाही है, या शायद वो इस सल्तनत की हेरोइन हो जिसे आप जानते ही नहीं। जी हाँ।